डार्क साइकोलॉजी के वो हिडन टैक्टिक्स जिनसे लोगों के जहनों को मैनिपुलेट करके उन्हें अपने इरादों के लिए कंट्रोल किया जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा और कोई आपकी सोच, आपके फैसले और हत्ता के आपकी ज़िंदगी तक पर असर डाल सकता है। इस वीडियो को मिस करना एक बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि मैं आपको डार्क साइकोलॉजी के 8 खतरनाक टैक्टिक्स रिवील करने वाला हूँ जो आपकी सोच बदलने पर मजबूर कर देंगे। प्राइमिंग, गैसलाइटिंग और वो तरीके जो इंसानों के दिमाग और इरादों पर पूरा कंट्रोल हासिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हर एक पॉइंट आपकी सोच को इतना तेज और शातिर बना देगा कि आप दुनिया को एक नई नज़र से देखेंगे जो पहले कभी नहीं देखा। लेकिन एक बात याद रखना, इन टेक्निक्स का पॉजिटिव यूज़ सिर्फ अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए करना, किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं। जो नेगेटिव टेक्टिक्स बताई गई हैं वो सिर्फ इसलिए हैं ताकि आप मैनिपुलेटर्स के ट्रैप से बच सकें और अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद रख सकें। फ्रेमिंग का मतलब है किसी के माइंड में बिना पता चले कोई आइडिया डाल देना। जरा सोचिए, आप एक महंगे क्लॉथिंग स्टोर में इंटर करते हैं। स्टोर का एनवायरनमेंट एलिगेंट परफ्यूम से भरा होता है, हल्का सा क्लासिकल म्यूजिक चल रहा होता है और सारे स्टाफ ने फॉर्मल सूट्स पहने होते हैं। आप सिर्फ एक नॉर्मल शर्ट लेने गए थे, लेकिन बिना सोचे समझे आप एक ब्रांडेड जैकेट खरीद लेते हैं जो आपके बजट से बाहर थी। आपको लगता है कि ये आपका अपना डिसीजन था, लेकिन आप प्राइमिंग का शिकार हो चुके थे। एक साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक अगर किसी स्टोर में क्लासिकल म्यूज़िक बजाया जाए तो लोग ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदने लगते हैं, क्योंकि उनका दिमाग इस एनवायरनमेंट को लग्जरी से एसोसिएट करता है। इसी वजह से हाई एंडेड स्टोर अक्सर क्लासिकल म्यूज़िक और लग्जरी सेंस का यूज़ करते हैं ताकि आप बिना किसी मजबूरी के महंगी चीज़ें लेना पसंद करें। अब सोचिए, आपने कितनी बार बिना किसी वजह के एक्स्ट्रा शॉपिंग की होगी। क्या ये आपका अपना डिसीजन था या आप पहले से किसी साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस चुके थे? टाइमिंग से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप हर वक्त कॉन्शियसली सोचें और अपने डिसीजन पर दोबारा गौर करें। लव बॉम्बिंग ये एक डेंजरस साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो आपको इमोशनली वल्नरेबल बना सकता है। आप जितना अपने इमोशंस कंट्रोल करते हैं, उतना ही आप इस ट्रैप से बच सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स: टॉक्सिक रिलेशनशिप में लव बॉम्बिंग। सोचिए, आप किसी नए इंसान से मिलते हैं और शुरू से ही वो इंसान आपसे एक्सट्रीम रोमांटिक गेस्चर, किड्स और ओवर द टॉप तारीफ करता है। तुम जैसी लड़की मैंने कभी नहीं देखी। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मैं तुम पर अपनी ज़िंदगी लुटा दूंगा। मैं तुमसे हर वक्त बात करना चाहता हूँ। तुम मेरी दुनिया हो। आपको लगता है कि आपको ड्रीम पार्टनर मिल गया, लेकिन धीरे धीरे वो इंसान आपसे कंट्रोल लेने लगता है, आपको गिल्टी फील करवाता है, अकेले डिसीजन नहीं लेने देता और इमोशनली मैनिपुलेट करता है। यह ट्रिक स्कैमर्स भी यूज करते हैं। लव बॉम्बिंग से बचने का तरीका: किसी भी एक्सट्रीम प्यार और अटेंशन को बिना सोचे एक्सेप्ट ना करें। हेल्दी रिलेशनशिप्स धीरे धीरे बिल्ड होते हैं, एकदम से नहीं। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। जब भी कोई हद से ज़्यादा परफेक्ट लगे तो थोड़ा सा वक्त लेकर उसे ऑब्जर्व करें। डर इंसान का सबसे तेज़ रिएक्शन देने वाली इमोशन है और इसी वजह से पॉलिटिशियन, मीडिया और मार्केटर्स इसे एक पावरफुल टूल के तौर पर यूज़ करते हैं। फियर मॉन्गरिंग का मतलब जानबूझ के ऐसे मैसेजेस देना जो लोगों के अंदर एक्सट्रीम फियर या एंजाइटी पैदा करें, ताकि वो बिना सोचे समझे किसी चीज़ को मान लें या कोई स्पेसिफिक एक्शन लें। एग्जांपल: अक्सर न्यूज़ चैनल्स और पॉलिटिशियंस लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए फियर बेस्ड नैरेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। मीडिया हेडलाइन: अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपकी ज़िंदगी खतरे में है। या फिर पॉलिटिशियंस:
अगर दूसरी पार्टी जीत गई तो मुल्क तबाह हो जाएगा। इन स्टेटमेंट का एक ही मकसद होता है, लोगों के इमोशंस को एक्सप्लॉइट करना, ताकि वह बिना एनालिसिस किए एक तरफ हो जाए। एग्जाम्पल, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में फियर टैक्टिक। कंपनीज भी फियर मॉन्गरिंग का यूज करके लोगों को अपने प्रोडक्ट्स लेने पर मजबूर करती है। एड, अगर आप ये टूथपेस्ट नहीं यूज़ करेंगे तो आपके दांत जल्दी गिर सकते हैं। इससे बचने का तरीका, हमेशा फैक्ट्स और सोर्सेस को वेरीफाई करें। हर एक न्यूज़ या क्लेम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, बल्कि रिसर्च करें। डर के इमोशंस को लॉजिकल थिंकिंग से बैलेंस करें। हर चीज़ जो अर्जेंसी या एक्सट्रीम एंगर का फील दे, ज़रूरी नहीं कि सच हो। गैस लाइटिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें दूसरा शख्स आपको अपने माइंड पर शक करने पर मजबूर कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर, एक लड़की आमना अपने दोस्तों के एक ग्रुप में थी। वो हमेशा अपनी बातें कॉन्फिडेंटली करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके दोस्तों ने उसे मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। एक दिन एक पार्टी के बाद उसके दोस्त कहने लगे, आमना आपने पार्टी में सबके सामने बहुत अजीब बातें की थी, आपने सबको इम्प्रेस कर दिया। आमना कंफ्यूज हो गई, क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जब उसने क्लैरिफिकेशन मांगी, दोस्त हंसने लगे और कहने लगे, तुम हमेशा ऐसे ही भूल जाती हो। आमना ने पहले इस बात को इग्नोर किया, लेकिन ये चीज़ बार बार होने लगी, तो उसको लगने लगा शायद उसका दिमाग ही उसे धोखा दे रहा। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगा और सेल्फ स्टीम टूटने लगा। ये गैसलाइटिंग एक ऐसी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन जिसका यूज़ करके लोग आपको अपने ऊपर शक करने पर मजबूर कर देते हैं। इसमें कोई शख्स या ग्रुप आपको ये महसूस करवाता है कि आप दोनों एक ही टीम का हिस्सा हैं, जबकि आपका उससे कोई लेना देना नहीं। ये टैक्टिक्स अक्सर स्कैम्स, एमएलएम स्कीम्स और मैनिपुलेटिव लोग यूज़ करते हैं, ताकि आपको इमोशनली प्रेशर में लाकर अपनी बात मनवा सकें। एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसके बारे में शायद आपने सुना हो। इसमें क्या होता है, आपका कोई पुराना दोस्त आपको एक लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है। पहले वो फ्रेंडली बातें करता है, फिर कहता है, हम दोनों एक ही सफ़र पर हैं, हम एक साथ काम करके अमीर बन सकते हैं। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक फैमिली है। अगर तुम ज्वाइन नहीं करोगे तो हमारी टीम वीक हो जाएगी। आपको लगता है कि आप बहुत बड़े मिशन पर हैं, लेकिन आप खुद एक और कस्टमर या विक्टिम हैं जो उनकी स्कीम में फंसा दिया गया है। उनका असल गोल होता है कि आप उनकी बात मान लें, क्योंकि आपको लगता है आप एक टीम का हिस्सा हैं। सोल्यूशन काफ़ी सिंपल है, अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करें, इमोशनल प्रेशर से दूर रहें, खुद मुख्तार रहें और अपने डिसीजन खुद करें। जब आपको लिमिटेड ऑप्शंस दिखाए जाए, चॉइस रिस्ट्रिक्शन मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें आपको सिर्फ दो या बहुत कम ऑप्शंस दिए जाते हैं, ताकि आप सोचें कि और कोई रास्ता नहीं। इसका मकसद आपके डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करना होता है। एग्जांपल, सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्समैन, सिर्फ ये दो मॉडल्स अवेलेबल हैं, आपको इनमें से एक लेना होगा। रियलिटी मार्केट में और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन वो आपको नहीं बताए जाते, ताकि आप जल्दी डिसीजन लें। एक और एग्जांपल, आप ये कोर्स करें या अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें। इसके कुछ अच्छे यूज़ भी होते हैं, जैसे मान लो आपके घर में कोई बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा, तो आप ये कह सकते हैं, या तो होमवर्क करो तो ये चॉकलेट मिलेगी, या फिर कुछ नहीं मिलेगा। बाकी आप इससे कैसे बच सकते हैं, हमेशा एक्स्ट्रा ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, बाइनरी चॉइस पर शक करें, अक्सर और भी रास्ते होते हैं। अपने डिसीजंस इमोशनल प्रेशर में ना लें। याद रखें, आपके पास हमेशा अल्टरनेटिव्स होते हैं, सिर्फ उन्हें ढूंढने की ज़रूरत होती है। चॉइस रिस्ट्रिक्शन में आपको लिमिटेड ऑप्शंस दिए जाते हैं, ताकि आपको लगे कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं। अक्सर इसका यूज़ स्कैमर्स करते हैं। एग्जांपल के तौर पर, ऐसे कुछ ग्रुप होते हैं जिनमें फेक स्कीम्स की प्रमोशन होती है और कुछ लोग फेक रिव्यूज दे रहे होते हैं।
आप कहते हैं यार इतने सारे लोग गलत तो नहीं हो सकते, तो आप भी फंस जाते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनमें 5,000 वाली चीज़ 2,000 में बिक रही होती है। ये स्कैमर्स ही होते हैं। मेरे पास भी कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिनमें वो महंगी महंगी चीज़ें बहुत सस्ती दे रहे थे। उस ग्रुप मेंबर्स को मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे भी ब्लॉक कर दिया। तो आप भी हमेशा रिसर्च करें और किसी ग्रुप के प्रेशर में आकर डिसीजन ना लें। जानबूझकर एक छोटी सी गलती करना किसी इंफॉर्मेशन निकलवाने या किसी का इंटरेस्ट बढ़ाने की एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। लोगों के अंदर करेक्ट करने की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। मतलब जब आप थोड़ा सा गलत कहते हैं, वो तुरंत आपको सही करने की कोशिश करते हैं और इसी चीज़ का आप बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे नेगोशिएशन में एडवांटेज लेना। सपोज करें आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं और सेलर से नेगोशिएट करना चाहते हैं। अगर आप डायरेक्टली पूछें आपका लोएस्ट प्राइस क्या है, तो इससे शायद वो आपको ज़्यादा डिस्काउंट ना दें। लेकिन अगर आप थोड़ा गलत प्राइस गैस करें, तो उसका रिस्पॉन्स आपको बेटर डील दिलवा सकता है। जैसे आप कहते हैं ये शर्ट 1500 की है ना, सेलर नहीं भाई 1800 की है, 1500 रुपये फाइनल कर लें। सेलर नहीं, कम से कम 1600 तक आ सकता हूँ। रिजल्ट, आपने बिना देर लगाए 400 का डिस्काउंट ले लिया। सेकंड यूज़ सीन, आप अपने दोस्त को ये मनवाना चाहते हैं कि वो किसी इवेंट में आए, लेकिन वो हेजिटेंट है। आप कहते हैं यार तू वैसे भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होता, राइट? आपका दोस्त नहीं यार ऐसा नहीं है, मुझे भी मज़ा आता है। आप कहते हैं सच बता तो फिर चल ना। आपका दोस्त हाँ देखते हैं, अच्छा चल ठीक है चलते हैं। असल में आपने उसका ईगो ट्रिगर किया और बिना फोर्स किए उसे इवेंट के लिए राज़ी कर दिया। आप इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? किसी से इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए, नेगोशिएशन के लिए, लोगों को इनडायरेक्टली कन्विंस करने के लिए, और भी बहुत सारे यूज़ हैं। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखी है, तो अब आप जान चुके होंगे कि लोग कैसे आपके इमोशंस और सोच से खेलते हैं। लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। डार्क साइकोलॉजी की टैक्टिक्स सिर्फ इतनी नहीं, इसके और भी ज़्यादा डेंजरस टेक्निक्स हैं जो हर रोज़ आपके आसपास यूज़ हो रही हैं। अब एक प्रॉब्लम है, अगर मैं सारी टैक्टिक्स इस वीडियो में कवर करता तो ये काफ़ी लंबी हो जाती। इसलिए इसका पार्ट 2 आने वाला है, जिसमें मैं और भी पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक्स एक्सपोज करने वाला हूँ। अगर आप नहीं चाहते कि कोई भी आपके माइंड का कंट्रोल ले, तो पार्ट 2 मिस मत करना। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जैसे ही वो वीडियो आए आपको सबसे पहले पता चले।